सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती। हमारे कुछ कबूतर पूछ रहे कितने मरे पाकिस्तान में, हमने कहा जितने तुम्हारे पिताजी ने भेजे थे वो सब निपट गए, अब तुम्हारी बारी है। कल एक खरदूषण दिल्ली की विधानसभा में बोलता है, भाई साहब शेखर समझाओगे तुम मुझको? हाँ खुजली बात, आप समझिए जो हिंदुओं के घाव पर साहब हम मुसलमान बेटी का उतना सम्मान करते हैं जितना सम्मान अपनी बहन राजो मालवी का करते हैं। बेटी में भेद नहीं करता ये देश। छत्रपति शिवाजी इस बात के उदाहरण हैं। हमने बेटी से भेद नहीं किया। क्या हिंदू बेटियों की जांग पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया? वो सही था? बताओ वो सही था? अगर हम कश्मीर की फिल्म देखने की बात करते हैं तो क्या बुरा है? तुमने अगर दर्द नहीं दिया होता तो ये फिल्म नहीं बनती, और दर्द दिया है तो देखने का साहस रखो और इस बात का ख्याल रखो कि कल अगर कोई ऐसा दर्द देने वाला पैदा ही ना हो। इसलिए हिंदू जागृत रहो, इकट्ठा रहो। हम मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन किसी से पिटेंगे भी नहीं, इस बात का ख्याल रखो। और कभी ये चेतना जगाने का नाम कवि सम्मेलन है, राष्ट्रभक्ति के जनजागरण का नाम कवि सम्मेलन है। साहित्य ये चाहता है बूढ़े भारत में फिर से आई नहीं जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं लिखती तो भारत की माता की बेटी को पूजता कौन? झांसी की रानी के यश गीत गाता कौन? और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम राम के भी गीत गाएं, हम भारत माता की भी जयकारे करें और गर्व के साथ कहें कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो समझो 70 साल में ऐसा मिला है कोई? इधर से गोली चल रही, उधर से गोली चल रही, और तिरंगा लेकर नौजवान निकलता जा रहा, जैसे लग रहा जैसे गोली फूल बरसा रही हो। भारत के बेटा बेटी को खरोच नहीं आई, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है या नहीं? इसी का नाम है। नहीं तो बताओ दूसरे देशों में युद्ध हुए और तो और जो चिल्लाते थे हमारे खिलाफ, उनकी बेटी भी तिरंगा लेकर बचकर आई या नहीं? हाथ में तिरंगा लिया तो बांग्लादेश की बेटी बचकर आई, हाथ में तिरंगा लिया तो पाकिस्तान की बेटी बचकर आई। इसी का नाम हिंदुस्तान का तिरंगा है। और हमें गर्व के साथ कहना है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस फक्र के साथ आगे बढ़िए। अभी 2 तारीख को हमारी गुड़ी पड़वा का पावन पर्व है। अगर हिंदू हो तो हिंदू को नए साल की बधाई देना, और मन में खोट हो तो मत देना। डर हो तो ये आजकल कोई समझौता प्यार का रहा ही नहीं, क्योंकि प्यार से आप और हम समझते ही नहीं। जब चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द होती है तो चीख निकलती है। इसलिए ध्यान रखो, अगर हमें अपने कल्चर पर भरोसा है, हमें अपने त्योहारों पर भरोसा है, हमें अपनी रामनवमी पर भरोसा है, हमें अपनी जन्माष्टमी पर भरोसा है, हमें अपनी महावीर जयंती पर भरोसा है, हमें अपनी बौद्ध पूर्णिमा पर भरोसा है, हमें अपनी गुरु नानक जयंती पर भरोसा है, तो हम 2 तारीख को अपना नया संवत्सर बनाएं और अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं, अपने पंचांग पर अपनी जिंदगी चलाएं। इस पर ख्याल रखिए, इस पर ध्यान रखिए। इसलिए मैं 2 तारीख की आज को भी आपको गुड़ी पड़वा की एडवांस बधाई देता हूं। और एक बार हमारी पूरा मेरा समिति के लिए ताली बजाकर स्वागत और अभिवादन करिए। भाई दीपक शर्मा जी का, सतीश जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपने शहर में आए हैं, वैसे तो पूरा देश कवियों का होता है, कवि और महापुरुष कहीं भी पैदा हो, किसी भी कूख से पैदा हो, वो देश का लाल कहा जाता है। और इसलिए दोनों हाथ उठाकर अपने लाडले कवियों का ताली बजाकर स्वागत करते रहिए जब तक शशिकांत नहीं बोला। और हाथ उठाइए, जोरदार तरीके से उठाइए। अरे बोला ना आइसक्रीम फ्री करेंगे बाद में, पूरा सुन के जाएगा उसे आइसक्रीम मिलेगा। मिलेगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा सामने। हरिओम पवार जी की आखिरी लाइन जो सुनकर जाएगा उसे भरपेट आइसक्रीम मिलेगी, 1-2 दोने भी नहीं, भरपेट मिलेगी। उठाओ हाथ, दोनों हाथ, बजाओ ताली, बजाते रहो अपने। अरे राष्ट्रभक्त है भैया, जय जय श्री राम।